पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गंधर्व कन्या की खूबसूरती। वह गंधर्व कन्या इतनी खूबसूरत थी कि उसके सौंदर्य का वर्णन करने के लिए मुझ जैसे कवि के पास भी शब्द कम पड़ जाएंगे। कवि दिव्य आकार व दिव्य सौंदर्य की मालकिन थी। वह मेरी नज़रों को ताड़ते हुए बोली, तुम भूलोक पर देखने वाले लोग भी दिव्य दृष्टि से देखते हो। क्या अब तुम उड़ना नहीं चाहोगे? शायद तुम मेरा नाम पूछना चाहते हो। मेरा नाम पर्वत कुमारी है। तुम मुझे कुमारी भी कह सकते हो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस लोक में जब भी कोई उड़ने की इच्छा प्रकट करता है, उसके अपने आप ही श्वेत पंख निकल आते हैं। तुम अब उड़ने का संकल्प करो। फिर हम दोनों के नेत्र मिले तो वह मुस्करा दी। हम जो कहना चाहते थे अब वह हमारे नेत्र बोल रहे थे। गंधर्व लोक का भ्रमण करते हुए मैंने जाना कि यहाँ इस प्रकार की भेद बुद्धि है ही नहीं कि यह घर मेरा है या यह घर तुम्हारा है। यह तो इच्छा लोक है। यहाँ भोग स्थिति का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेने वालों को स्वतः ही अद्वैत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भोगों को न जानने वालों द्वारा दिया गया अद्वैत ज्ञान मिथ्या है। भूलोक में ऐसे ज्ञान का बहुत अभिनय दिखाई देता है। भारती लिखते हैं, मैंने उस पर्वत कन्या के साथ गंधर्व लोक के अनेक भवन, संगीतशाला, क्रीड़ा मंडप और अन्य विचित्र स्थान देखे। मैं समझ गया कि उड़ने का आनंद असाधारण नहीं होता। पाश्चात्य लोग गंधर्व लोगों को आदर्श मानकर जीते हैं, हवाई जहाज का निर्माण करके उड़ते हैं, किंतु तमोगुण की अधिकता के कारण अपनी नई चित्रायु को आनंदमय मार्ग में प्रयोग नहीं करना जानते। अपने निर्मित व्योमयानों को युद्ध और नाश के लिए प्रयुक्त करने का स्वप्न अभी से देख रहे हैं। यह एक श्रेष्ठ पदार्थ अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में पड़ने की बात है। कामदेव। गंधर्वलोक उन्मुक्त प्रेम और उल्लास का क्षेत्र है, लेकिन इसमें भी भारती को आश्चर्य उस समय होता है जब पर्वत कुमारी का भाई चित्तरंजन अचानक मिल जाता है। वह अतिथि को देखते ही कहता है, वंदे मातरम। कवि ने यहाँ गंधर्व संघ का उल्लेख किया है, जहाँ परस्पर आलिंगन, चुंबन, नमस्कार और विनीत भाव से स्नेह प्रकट होता है। इसी के साथ मदन की मूर्ति को देखते ही भारती को भारत देश की नष्ट हो रही शिल्पकला का स्मरण हो आता है। अनंग की कल्पना को पर्वत कुमारी स्पष्ट करती है। यह प्रतिमा मिट्टी या पत्थर से नहीं बनाई गई है। यह मन में उत्पन्न कामदेव का तात्विक आकार है। इसका निर्माण मनोनय सूक्ष्म आकाश रूप पदार्थ से किया गया है। इस विग्रह के निर्माता को इस दूसरा ब्रह्मा कहते हैं। आदि ब्रह्मा द्वारा निर्मित मदन सजीव हैं, किंतु स्वभाव से प्राण रहित होने पर भी प्रतिमा कलामय प्राणों से युक्त है। शिव पार्वती तथा कामदेव। गाती हुई कोयलें, फूलों से लदे हुए पेड़, सरोवर, इधर उधर विहार करते हुए मृग, भ्रमर, मलयानिल द्वारा लाई गई कोमल परग से भरी हुई वायु, ये सब वसंत काल से दिखाई देने वाले नीच सच थे। चित्त का निग्रह करके स्थिर मुद्रा, विचार और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थित पर परमशिव की सजीव प्रतिमा। आगे सौंदर्य की देवी की भांति तपस्वी वेश में पूजा करती पार्वती, उसके पीछे गन्ने के बने धनुष और फूलों के बाण चढ़ाए प्रतीक्षा करते हुए कामदेव की एक प्रतिमा थी। अन्यत्र कामदहन की कथा चित्रांकित थी। परमशिव के मुख पर क्रोधाग्नि से युक्त ललाट पर स्थित ज्ञान दृष्टि से निकली अग्निशिखा से मन्मथदाह का दृश्य चित्रित था। उसको देखकर मेरे मन में भय उत्पन्न हुआ। तदपरांत रति द्वारा शिव वंदना, शिव का प्रसन्न होकर अनुग्रह करना आदि प्रसंग चित्रित थे। मदन का पुनः जीवित होकर शिव पार्वती को प्रणाम करना तथा उन पर अपने काम बाणों का प्रयोग करना, पार्वती का भगवान शिवा को आलिंगन आदि अनेक दृश्यों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। अन्यत्र युवक युवतियों में जोड़े बनाकर गोलाकार अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं में मगन थे। अनेक प्रकार की सामूहिक क्रीड़ाओं का
युवक युवतियों के उल्लासमय मिलन का वर्णन करते हुए कवि पर्वत कुमारी के संकेत पर समुद्र तट की ओर चल पड़ता है। अगले दृश्य में सूर्योदय होने वाला था। समुद्र और आकाश एक दूसरे का आलिंगन करते हुए जहां मिलते हैं, उस स्थल पर एक तेजस्वी बालक की भांति सूर्य उदय हुआ। इससे पूर्व दिशा में सर्वत्र अग्नि प्रभाव सा प्रकाश फैल गया। मेघों की भी मनुष्य बुद्धि होती है, क्योंकि स्वभाव सिद्ध स्व अंधकार को छिपाकर ये अपनी को कांति प्रदान करने वाले सूर्य को भी आच्छादित करके मार देते हैं। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.